ओम शांति। 18 जनवरी 1993 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति सदा समर्थ बाप दादा बोले, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा ने अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी, मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिलाना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का हर दिवस ही समर्थियाँ प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल की। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश के चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। यही सभी चाहते हैं ना, कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस हो, तो जान की बाजी के आगे वह क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन पर स्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते, लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टेंस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता।
उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टेंसी ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। यह भाषा बहानेबाजी की है, दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है। ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है। दूसरों को, मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है। यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतवार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज़ है। नज़दीक की नज़र है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमज़ोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा क्या कारण है? तो सभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं, समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा, पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। इसलिए अभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, लेकिन अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह, रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल की आवाज़ पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज़ पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थात्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को, समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। सभी दोनों ही विल के पात्र हो। आदि की बिल भी और साकार स्वरूप के अंत की बिल भी। विल पावर आ गई ना, बिल पावर की बिल
बाबा ने कहा विल पावर द्वारा सदा ही स्वयं के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद की। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वाले को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो। वह मुझे हुए हो क्या करना है, क्या होना है। आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, न माया से भय, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए आधे घंटे बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए तो कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो, परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती है तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिससे में कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो। पहले स्वयं पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। राज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी हैं कभी कम हैं, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि यह आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हो, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो लोग समझते हैं कि यह न्यारे हैं। यह समझते हैं जैसे हम हैं वैसे यह न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात अलौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में
प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाएं तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो, लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना। तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है, यह स्मृति में रहता है व मर्ज रहता है। क्योंकि जितना समय मर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी, और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को कामकाज में जाने से याद रहता है या काम करने के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ? चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ? क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ यह याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूँ यह याद रहता है? कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, नशा रहे, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति शक्ति देगी। यह फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो या समय नहीं मिलता है? अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो यह निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं, तो यह गलती कभी नहीं करना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करना। ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। सदा एक बल एक भरोसा, यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बाप भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है, जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है, काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना, चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल हो जाता है। अगर कोई कार्य करते भी हैं लेकिन खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा,
इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक बल एक भरोसा द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मुश्किल शब्द है नहीं, मेहनत शब्द है नहीं। ऐसे ब्राह्मण होना या कभी कभी असंभव लगता है, यह बहुत मुश्किल है, यह बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है, यह काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है। ऐसे नहीं समझते हो ना? या कोई काम मुश्किल लगता है, जब आपका साथ छोड़ देते हो, अकेले रहते हो तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। एक बल एक भरोसे में जो रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार हैं तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना, योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते रहते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे, अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो जहाँ भगवान है वहाँ युद्ध है या विजय है, तो ऐसे विजयी रतन बनो। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक हैं तो खजाना सेफ रहेगा। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं ऐसा अनुभव करते हो। मालिक बन गए हो या बन रहे हो, जब कभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है या किसको कम दिया, किसको ज़्यादा दिया? एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों? खजाना सबको एक जैसा मिला, फिर भी कोई भरपूर कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता है। कोई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गंवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है, इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजाने को संभालना अर्थात बार बार खजाने को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई ना कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को संभालने बाबा ने कहा, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग या पहरे वाले हो। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार हैं या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं? पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गंवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखूट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है। स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप में याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परमधाम में है तो भी सुख स्वरूप है और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे तब भी क्रोध ना आए। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ हैं तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है, पांडवों में होता है रोब जो क्रोध का भी अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता।
आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध में काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है, तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है, कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माया जीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। अभी 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो, यह टाइम लगेगा। आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना, तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो। अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान कर्म बंधन को भी तोड़ नहीं, बाबा ने कहा कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे कहला सकते? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले, क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है। जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता है क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है, ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी हैं। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? किस बात की खुशी है? सदैव अपने प्राप्त हुए भाग्य की लिस्ट सामने रखो। कितने भाग्य मिले हैं? इतने भाग्य मिले हैं जो आपके भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भक्त लोग कर रहे हैं। जब भी कोई कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है किसकी महिमा है? डबल फॉरेनर्स का कीर्तन होता है। संगम पर भाग्यवान बने हो और संगम पर ही अब तक अपना भाग्य वर्णन करते हुए सुन भी रहे हो। चैतन्य रूप में अपना ही जड़ चित्र देख हर्षित होते हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 6 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सब बातों में कम खर्च वाला नशीन बनो। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध है ही। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा ज़्यादा है या मधुबन निवासियों की महिमा ज़्यादा है? मधुबन किसे कहा जाता है? क्या इन भवनों को मधुबन कहा जाता है? मधुबन निवासियों से मधुबन है, तो मधुबन की महिमा वही मधुबन निवासियों की महिमा है। सदैव यही स्मृति में रखो कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा। महिमा उनकी गाई जाती है जो महान होता है। साधारण की महिमा नहीं होती है, महानता की महिमा होती है। तो मधुबन निवासी महान हो गए ना, कि कभी साधारण भी बन जाते हो। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान। अलौकिकता ही महानता है, लौकिकता को महानता नहीं कहेंगे। तो मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, कृति सब अलौकिक अर्थात महान। यह है मधुबन निवासियों की महिमा। समझा? तो मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आपकी है। मधुबन निवासी हर कर्म में फर्स्ट आने वाले होना। तो अव्यक्त वर्ष में फर्स्ट किस बात में आना है? बाप समान बनने में, अलौकिकता में फर्स्ट आना है। तो मधुबन में अभी से साधारण चाल, साधारण बोल का जब नाम निशान नहीं रहेगा तब मधुबन वालों को विशेष इनाम मिलेगा। सारा वर्ष हर मास की रिजल्ट निकलेगी, तो हर मास में जरा भी साधारणता नहीं हो, महानता हो। महानता ही तो फर्स्ट है न, साधारणता को फर्स्ट नहीं कहेंगे। तो मधुबन में देखेंगे फर्स्ट प्राइज कौन लेता है, तो यह इनाम लेंगे ना, देखेंगे कौन इनाम लेते हैं। क्योंकि मधुबन निवासियों को विशेष ड्रामा अनुसार वरदानों की प्राप्ति है। जो मधुबन निवासी करेंगे वो चारों ओर स्वतः और सहज होता है। तो मधुबन को इस वरदान की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलती है ना, बल्ब की लाइट चारों ओर नहीं फैलेगी।
लाइट हाउस के चारों ओर फैलेगी। लाइट हाउस वन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। पसंद है ना? अनुभवी है मधुबन निवासी, मधुबन वाले। मधुबन वालों को क्या मुश्किल है, जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि साधना का वायुमंडल भी है और साधन भी है। जितने मधुबन में साधन है उतने सेवा केंद्रों पर नहीं है। जैसा वायुमंडल साधना का मधुबन में है, वैसा सेवा केंद्रों में बनाना पड़ता है। यहाँ स्वतः है। पुरुषार्थ हरेक का इंडिविजुअल है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हरेक को स्वतः करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। वह कौन सा स्लोगन है? कम खर्च वाला नशीन। यह स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्चे में भी वाला नशीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कम ही दिखाई दे। कम खर्चा हो लेकिन उससे भी प्राप्ति हो, वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्च वाला नशीन बनना है, बोल में भी कर्म में भी। कम खर्च अर्थात एनर्जी संकल्प, ज़्यादा खर्च नहीं। कम खर्च में काम ज़्यादा, ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज़्यादा हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। उसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नशीन करके दिखाओ। मधुबन निवासी तो भरपूर है, सुनाया था ना मधुबन का भंडारा भी भरपूर, तो भंडारी भी भरपूर है। तो मधुबन निवासियों के भी सर्व शक्तियों के खजानों से भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, बाबा एडवांस पार्टी का इस समय क्या रोल है? जो आप लोगों का रोल है वही उन लोगों का रोल है। आप शुभ भावना से सेवा कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़े के बीच जाकर के तो नहीं कर रहे हो। तो वो भी अपने वाइब्रेशन से सब करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाप दादा बोले, कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो जो आने वाले आ सकें। अभी तो इसकी आवश्यकता है और योग लगाओ। यह भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हैं? योग लगाओ, अखंड योग करो। तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस, तो यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। घर में तो कर सकते हैं ना। टीचर का काम ही है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।